एंटीबायोटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। आम जनता को मिल सकती है बड़ी सौगात। खेती किसानी से लेकर ग्रीन एनर्जी पर फोकस। चालीसवें सूरजकुंड मेले का हुआ आगाज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम सैनी ने की शिरकत। लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत है मेले की थीम। सूरजकुंड मेले में सीएम नायब वाले एनएच 152 पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेले का उद्घाटन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने मेले के थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि सूरजकुंड मेला आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने मेले में शामिल शिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्य तथा मिस्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों का भी योगदान है। सीएम सैनी ने हरियाणा सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर स्टॉल्स का निरीक्षण किया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा। ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट रहा है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश
और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथियों, मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों, आज का आधुनिक मिस्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सेतु के भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प, और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था, और अब की बार 50 से भी ज्यादा देश, 700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय हमारे स्टेट पार्टनर है। पिछली बार आपने देखा, इसका मतलब क्या है, 40 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे। इसका मतलब एक विश्वास, सूरजकुंड मेले पर, क्राफ्ट मेले पर एक विश्वास, इंटरनेशनल मार्केट में एक विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि ये मेला जो है उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, उन हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। पिछली बार भी आप देखेंगे कि जितना रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हर एक स्टॉल होल्डर ने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और उसकी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में हुई। तो अब की बार भी आप देखेंगे इस मेले का जो रूप दिया है, स्वरूप दिया है, वो हमारे टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे पार्टनर से टूरिज्म भी इसमें को पार्टनर है, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाने वाली बात है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम है, लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंतजाम के, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है। तो हमारी डीएमआरसी, आपने देखा दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है इसकी को पार्टनर है। भाई, बहनों, सबको नमस्कार। 2023 के मेले में 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 20
With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. For nearly 4 decades, this Mela has been providing a global platform to our artisans, weavers, sculptors, painters, and folk performers, many of whom carry forward skills passed down through generations. It is the training given by our elders that is continuing even today. We have seen the cultural festival representing the whole country. Ek Bharat, Shrestha Bharat, that is what we have seen today, a wonderful performance by the youngsters. The focus this year is on Atmanirbhar Bharat, adds deeper meaning to this event. Our artisans are the custodians of centuries-old knowledge, and empowering them is essential to build the strong, inclusive and sustainable economy. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, India's ritual cultural heritage and the traditional handicrafts sector have over the last decade been placed at the heart of our national. मैं खुश हूं आज यहां पर भारत सरकार की तरफ से, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस इवेंट में आने के लिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये गुजारिश करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा कल्पना रही है लोकल टू ग्लोबल। हमारे बहुत ही टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हैं जिनका हुनर आज आपको देखने को मिलेगा। तो चाहते हैं कि ये हुनर बाहर विदेशों में भी जाए, हिंदुस्तान के हर कोने में जाए। सूरजकुंड मेला 40वें साल में है, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। कई इवेंट होते हैं जो 5 साल 10 साल में खत्म हो जाते हैं, ये 4 डिकेड रहा है। आकर 3-4 हफ्ते करा जाए और सारे साल में जो नेशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो अवार्ड जीतते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सारे साल मिले। सो दैट आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अधिकारियों को कि ये सोचें कैसे एक पोर्टल बनाया जाए जो इन क्राफ्ट्समैन के लिए ईयर लॉन्ग वो बेच सके। कैथल के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्थित जनकपुरी कॉलोनी में 28 जनवरी को एक युवक पर जानलेवा हमला करने और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार घटना का कारण एक प्लॉट विवाद था जो पहले भी थाना सिविल लाइन में दर्ज था। हमलावरों ने डंडे और विंडो से युवक की मारपीट की। वहीं आपको बता दें उसकी थार गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, साथ ही सोने के चेन भी लूट लिए। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उनके कब्जे से घटनास्थल पर प्रयुक्त वाहन और हथियार बरामद किए। सभी आरोपी अदालत में पेश किए जाएंगे और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। दिनांक 28 जनवरी 2026 को जतिन नाम के युवक ने जनकपुरी कॉलोनी से एक शिकायत पेश करी थी थाना सिविल लाइन में, जिसमें जब वो अपना प्लाट देखने गया था उसके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 5-6 गाड़ियों में सवार होकर आकर हमला कर दिया था, जिसके संबंध में वीडियो भी वायरल हुई थी। वो उस शिकायत पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर दिया था विभिन्न धाराओं के तहत, और उस अभियोग की तफ्तीश एसपी मैम ने CI 1 को सौंप दी थी, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल
फुटेज के आधार पर उपरोक्त हमला करने वाले 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 2 गाड़ियां बरामद कर ली हैं और जो लड़ाई झगड़ा में प्रयोगी न डंडे और बिंडे थे उनको हमने बरामद कर लिया। इनको आगामी अनुसंधान के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। रतिया के गांव जलोपुर ढाणी में बिजली के खंभे पर चढ़े एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक तार चोरी के इरादे से खंभे पर चढ़ा था, लेकिन लाइन में करंट था। करंट की चपेट में आने से युवक का शव खंभे पर ही लटका रह गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची और बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। सप्लाई बंद कर शव को नीचे उतारा गया। मृतक की पहचान गांव हडली निवासी 26 वर्षीय मक्खन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो है ढाणी जल्लोपुर में खंबे के पोल पर लटका हुआ है, तो सूचना पाकर हम मौके पे पहुंचे थे, जहां में वहां पर सुरेंद्र सिंह जो लाइनमैन है जल्लोपुर का, वो मौके पर हाजिर मिला। उसने बताया कि ये ऐसी ऐसी एक डेड बॉडी लटकी हुई है। तो हमने देखा तो उसके हाथ में एक ब्लेड था और नीचे कुछ तारें कटी हुई थी। जो मामला चोरी से संबंधित है। कर्मचारी तो नहीं था ये? नहीं, कर्मचारी नहीं है ये, केबल चोरी का मामला लग रहा है। केवल तार चोरी का, तार टूटी हुई नीचे पड़ी थी, तो ये उससे संबंधित मामला है। बाकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के इनके वारसन के हवाले की जाएगी और तफ्तीश जारी है उस पर। मेरा लड़का था जी वो, तो रात 12:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ जुलाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 152D पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 ट्रकों के आपस में टकराने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, एक ट्रक का टायर पंचर हो गया था, जिसे बदलते समय पीछे आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 22 वर्षीय ड्राइवर बालिस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक का शव नागरिक अस्पताल जिंद भेजा गया, जबकि टक्कर मारने वाला ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास हमारे मुंशी जी ने हमें सूचना आई है कंट्रोल रूम से कि 152D पे कोई ट्रक पे कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो हम मौके पर पहुंचे हैं जी। हम यहाँ पे हमने आके देखा है तो एक खड़े ट्रक में, जो कि कैराना शामली का है ट्रक, और उसी में एक लड़का बालिस नाम का लड़का है, जो पंजीठ कस्बा का रहने वाला है, वो तो एक्सपायर हो गया। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है उसको। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुनानगर के बल्लेवाला जोन में 7 दिन से चल रहा ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों का धरना हरियाणा बिजली रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य मुकेश गर्ग की मध्यस्थता से समाप्त हो गया है। बता दें कि धरने का कारण प्रशासन की कार्रवाई और कागजी अड़चनों के चलते काम में रुकावट था, जिससे संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ। मुकेश गर्ग के प्रयासों से जिला प्रशासन और ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद यह स्पष्ट किया गया कि जो संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे उन्हें बिना किसी परेशानी के संचालन की अनुमति मिलेगी। इस समाधान के बाद धरना समाप्त हो गया, लेकिन संचालकों ने प्रशासन से भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने की मांग की। जैसे हमारा 7 दिन से जी यहाँ धरना था, तो आज डीसी मैम के आदेश हुए कि आपका 4-5 दिन तक अपना काम चला देंगे और उन्हें आश्वासन दिया जी। और जिनके ट्रैक्टरों के कागज पूरे नहीं है, प्लेटा लगाओ, अपने कागज पूरे करो। जिनके हैं, जिनके नहीं है, वो भी भाई सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो अपने कागज पूरे करो और 4-5 दिन बाद हमारा काम चल जाएगा। और नंबर प्लेट, इंश्योरेंस, प्रदूषण पर्ची, लाइसेंस है जी, और बगैर मतलब इसके कागज होना चाहिए जी, बिल होना चाहिए पक्का जी। इसका माइनिंग का दिक्कत हुई जी, बहुत नुकसान हुआ जी। काफी गरीब लोग है जी, यमुनानगर सारा हमारा इसी से जुड़े है जी, माइनिंग से, इसी काम से जुड़े हुआ। और हम तो मुख्यमंत्री जी का भी, नायब सिंह सैनी का और डीसी मैम का और एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं जी। ये 7 दिन बाद इन्हें हमारी बात सुनी और इस पे ये फैसला लिया। डीसी मैडम ने और ये जितना भी प्रशासन है जी, सीएम साहब का जी, हम दिल से धन्यवाद करते हैं जी। आज हम अपना धरना समाप्त करते हैं जी। बस यही है जी, 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा काम चला देंगे जी, पूरा आश्वासन है जी। कागज पत्र के लिए डीसी मैडम ने बोला है जी कि जिसके पास कागज नहीं है, जिसके पास अपना मतलब जो भी कागजी कार्रवाई है वो अपनी पूरी कर ले, चाहे जैसे नंबर प्लेट हो गया जी, ट्रैक्टर नंबर प्लेट हो गई जी, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है जी, ठीक है जी। अपने कागज कार्रवाई अपनी पूरी करके तो रोड पे अपना ट्रैक्टर चला सकते हैं जी। डीसी मैडम ने ये आश्वासन दिया जी 2 से 3। हाँ जी, आज धरना समाप्त कर दिया जी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।